Okay, be quiet now. So इसके बाद बेटा ये तो 15.1 है, ये नेट पे है, ये आपने नहीं करनी है। 15.1 we are not to do, fine. फिर हमारे पास ये ऑब्लिक स्केच है, आइसोमेट्रिक शीट, ये भी नहीं करना, मींस नहीं। 15.2 भी नहीं करनी, ओके। 15.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगी, वो भी हाफ। 15.1 नहीं करनी, 15.2 नहीं करनी, 15.2 एक मिनट चुप नहीं रह सकते, मैं बोल रही हूँ तो तू रिपीट कर रहा है, वो सुन नहीं सकता मेरी आवाज। 15.1 we are not to do, 15.2 में भी नहीं करनी, सिर्फ उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे जरा सा। ये आइसोमेट्रिक स्केच ऑब्लिक स्केच नहीं करनी, ठीक है, लीव इट। ये इस बुक में से जो भी एक्सरसाइज है वी विल नॉट डू, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर ऑब्लिक स्केच, ये सारा नेट वेट कुछ नहीं करना, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या करना है, एक तो फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, व्हाट वी आर डूइंग इट विल बी यूज्ड इन योर फर्दर क्लासेस आल्सो, फाइन। सो वी आर टू डू द व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ 3D फिगर्स, ठीक है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ क्यूब, सिलेंडर, ये सब आपके एग्जांपल दे सकते हो। गिव सम एग्जांपल ऑफ सिलेंडर, सो इट इज चॉक, बॉटल, पेन, पेंसिल, गैस सिलेंडर, ऐसे। क्यूबॉइड की, कोन की, बर्थडे कैप, फनल, all you have this thing, all this thing you have done in your 6th class, yes or no, ठीक है। इसके बाद हमने किए हैं फेसेस, एजेस, वर्टिसेस ऑफ डिफरेंट 3D फिगर्स। अब इसके बाद हम करेंगे बेटा यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स नहीं बोलते हैं, यूलर्स लिखते हैं ई के साथ, EULERS, यूलर्स, ई छोड़ दो, ई सही है।
इक्वल टू ई प्लस 2, ये फॉर्मूला है। F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2, दिस इज यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है? F स्टैंड्स फॉर फेस, वर्टिसेस, एजेस। आपको किसी भी पॉलीगन, पॉलीगन मींस या पॉलीहेड्रन, पॉलीहेड्रन क्या होता है? एनी 3D फिगर, कोई भी 3D फिगर है उसको हम, क्या हो गया पीछे, तो ये क्या करे? तुम अपना बेंच आगे कर लो, कोई बात नहीं, बस बस, कुछ हो गया? सॉल्यूशन नहीं ढूंढना। जैसे बेटा आपको आया होगा कि देयर इज अ सॉलिड, सॉलिड मींस 3D फिगर, उसके फेसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, एजेस निकालो। हियर आर वी हैव 3 अननोन थिंग्स, एफ वी ई, 2 चीजें गिवन है। थर्ड चीज हम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दी यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। If F is equal to 5, E is equal to 8 of a solid, find V। रिश्ते निश्चय भी आया अभी। Means 2 things are given to us, we have to find the third thing. So how to find? हम लिखेंगे by Euler's formula, F plus V is equal to E plus 2. Now whatever is given we will substitute. F is 5, V we don't know, E is 8 plus 5 plus V is equal to 10. This implies V is 10 minus 5. V is 5. And अब चुप, इसको ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा खड़े हो जाओ तो मेरे को कष्ट दो। समझ आ गई? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एफ बी ई में से 2 चीजें गिवन है, तीसरी निकालनी है, वो कैसे करोगे? बाय यूलर्स फॉर्मूला। समझ आ गई? डिपेंड करता है, जैसे मैं दूसरा करवा देती हूँ। ये हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में चलाया, थोड़ी देर बंद कर दिया, थोड़ा वेदर ठीक है। हर बात पे ज्यादा लड़ाई ना किया करो बिना बात के आर्गुमेंट। फैन चला, वेदर थोड़ा ठीक हो गया। अभी 2-3 दिन बाद तो बिल्कुल फैन नहीं चलेंगे, किसी को गर्मी लगेगी, किसी को सर्दी, तो मेन हमने देखना है तो फैन बंद ही रहेंगे। इतनी गर्मी नहीं है कि तुम्हें ऐसे घबराहट हो, एडजस्ट हो जाता है, ठंडा ही है मौसम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ना लिखो। इफ f इज इक्वल टू 6, v is equal to 8, find E. Now let us put 6 plus 8 is, जो चीज गिवन है उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख देनी है। 8 plus 6, 8 plus 6, 14 is equal to E plus 2.
नाउ वी हैव टू फाइंड, तो 2 इधर आके क्या होगा, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू ई, ई कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखो बेटा हमने ई निकालना है, ई राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है प्लस, तो अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो वो क्या होगा माइनस। समझ आ गई बात? अगर एफ निकालना है एफ का करवा देती हूँ एक क्वेश्चन। हाँ लिखो एफ निकालते हैं। इफ एज इज 1, वर्टेक्स इज 1, फाइंड एफ। तीनों तरह के कर लेते हैं ताकि आपको आ जाए। ठीक है बेटा, ये यूलर्स फॉर्मूला है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तीन चीजें हैं, तीन में से दो चीजें गिवन होती हैं तो हम तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था वो देख लेना आप। ठीक है, जिसमें पहले हमने किया जिसमें एफ और ई, वी और ई गिवन था, फिर हमने किया जिसमें एफ और ई गिवन था, अब हम कर रहे हैं जिसमें ई और वी गिवन है। मतलब तीन में से दो चीजें गिवन है, थर्ड वी कैन फाइंड। देखो एफ वी हैव टू फाइंड, वी इज, ई इज, एफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब इधर एफ के साथ मान प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, सो एफ इज इक्वल टू 2। कृष्णा डोंट टॉक। हाँ जी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मान लो आपके पास ये गिवन है, ई और वी 1 है, एफ 2, नेम द फिगर विच इज दिस फिगर, एफ ई बी, दो फेसिस आ गए, एक एज एक वर्टेक्स, ये कौन सी फिगर है, दिस इज अ कोन। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने तीनों करवा दिए, ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला है बच्चे, ये यूलर्स फॉर्मूला है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस, and we have to find the third thing। अब इसके बाद बेटा इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड ऑन यूलर्स फॉर्मूला। लिखो वेरी
So verify Euler's formula for triangular pyramid. जितने भी हमने सॉलिड्स किए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, किसी भी फिगर को के बेस मतलब का यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करने को आ सकता है। कैसे समझाती हूँ। ट्रायंगुलर पिरामिड है, हमें पता है ट्रायंगुलर पिरामिड के फेसेस, एजेस, वर्टिसेस क्या होते हैं? यस, नैतिक। व्हाट आर द फेसेस, एजेस, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड? याद है आपको? ये बोला है कि इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, FEV, 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 4 6 4 4। अपने ऐसे रट्टा लगा लेना है, समझ आ गई? सुनो, किस सीक्वेंस में रट्टा लगाना है? FEV, 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 4 6 4। स्क्वायर पिरामिड का 5 8 5 ऐसे, ठीक है? इसका क्यूब का 6 12 8 ऐसे, समझ आ गई? अब देखो, सबसे पहले जिस फिगर पे यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करने को बोला उसके आपको FEV पता होने चाहिए। वेरीफाई करना का मतलब क्या है कि यूलर्स फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द यूलर्स फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे इसके बाद, नाउ यूलर्स फॉर्मूला इज, ठीक है? अब हम लिखेंगे अब हमने वेरीफाई करना है। आपको बेटा पता है, जब भी हमने पता, मार खाओगे किरतपाल, मार खाओगे बेटा बहुत ज्यादा। आप ये ना सोचो कि हम पढ़ते पढ़ते हम जब मर्जी हमारा दिल करे हम जितना बोल सकते हैं, फिर अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ मारने नहीं आते हैं, बट अगर आप बातें करोगे तो फिर थप्पड़ ही खाओगे। I have told you earlier also, whenever we have to verify something, what we have to do? We have to solve left hand side separately and right hand side separately. सुन रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? F plus V. F कितना है? 4. V कितना है? 8. राइट हैंड साइड E plus E कितना है? 6. आ गया? फिर LHS is equal to RHS, hence verify. Hence HV means hence verify. समझ आ गई? तो यूलर्स फॉर्मूला के बेस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वेरीफाई, ये नोट करो, इक्वल आते हैं, आता जो भी फिगर गिवन होएगी ना उसके FEV आपको लर्न होंगे और वो वेरीफाई होगा। अगर मान लो इक्वल नहीं आता, इसका मतलब तुमने FEV गलत ली है। समझ आ गई? मान लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, इसका मतलब वॉट एवर FEV यू हैव टेकन देयर इज मिस्टेक इन दैट। हाँ, किसी भी जो ये सॉलिड फिगर होता है ना बेटा, उसमें यूलर फॉर्मूला वेरीफाई करता है, ठीक है? तो अगर 1 मिनट बोलने दोगे, वेरीफाई करता है। अगर आपका वेरीफाई नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने FEV गलत ली है, ठीक है? एक और बात, यूलर्स फॉर्मूला इज, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अभी के अभी।